इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मुसल्लह मुलजमान ने अंधाधुन फायरिंग की है। फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद जख्मी हुए हैं, एक नौजवान जाँ बहक हुआ है। वाक़या क्यों पेश आया है, कौन मुलजमान है और उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या इक़दाम किए? अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक हसन नामी अक्यूज़्ड है, उसकी बहन को एक पड़ोसी की बेटी ने गालियां दी। उसने अपने अब्बू को शिकायत की। उसने फिर उसके अब्बू ने उसकी बहन को चाट लगाई तो स्लैप किया। तो उसके नतीजे में वो गुस्से में आके उनके पास गया और उसने फायरिंग। रोड़ी के इलाके मुरादशाह कॉलोनी में बच्चों की बात पर बड़े तेश में आ गए। हवास बाख्ता जुनूनी शख्स ने मोटरसाइकिल पर अपने बेटे के साथ सवार होकर अपने ही पड़ोसी की गली में आकर अंधाधुन फायरिंग कर दी। सरेआम फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। यानी शाहिदीन के मुताबिक ये वो गाड़ी है जिस पर मुसल्लह मुलजमान आए थे और यहाँ पर आकर अंधाधुन फायरिंग कर दी और फायरिंग के नतीजे में जो 4 से 5 अफराद थे वो ज़ख्मी हुए हैं। और ज़ख्मियों में एक नौजवान जो कि रशीद बताया जा रहा है वो दम तोड़ गया है, जिसकी डेड बॉडी सिविल हॉस्पिटल में मुंतकिल की गई, जबकि 4 अफराद जो ज़ख्मी हुए इस फायरिंग के वाक़े में उनकी हालत अब ख़तरे से बाहर बताई जा रही है। अफसोसनाक वाक़या शहर के अहम तरीन इलाके लोकोशेड में बाबा मुराद कॉलोनी में पेश आया है। ये वो मुसल्लह मुलजमान की मोटरसाइकिल है जिस पर ये बताया जा रहा है कि एनी शादीन बता रहे हैं कि इसी मोटरसाइकिल पर ये लोग आए थे और इन्होंने आकर फायरिंग कर दी और फायरिंग करने के बाद अंधाधुन फायरिंग करने के बाद बआसानी फ़रार हो गए। और फायरिंग करने के बाद ये मोटरसाइकिल छोड़कर और जो पिस्टल था वो छोड़कर फ़रार हो गए हैं। वाक़े के बायस जो रास्ते से गुजरने वाले राहगीर थे वो भी इन गोलियों के जद में आए हैं और वो भी ज़ख्मी होकर इस वक्त अस्पताल में ज़ेरे इलाज। बच्चों के मामले पर की जाने वाली फायरिंग के नतीजे में इलाके में खौफ व हरास फैल गया और शहर में भगदड़ मच गई। अंधाधुन फायरिंग के नतीजे में वसीम शेख, हनीफ शेख, रशीद शेख, शहजाद राजपूत और अब्दुल्ला जतोई जख्मी हो गए, जबकि हिरा हॉस्पिटल में दौरान इलाज जख्मों की दाब न लाते हुए रशीद शेख दम तोड़ गया। अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक होने वाले नौजवान के चचा हमारे साथ मौजूद हैं। इनका एक बेटे भी हैं जो फायरिंग की जद में आकर ज़ख्मी हुए हैं। इन्हीं की ज़बानी जानते हैं वाक़या कैसे पेश आया, क्यों पेश आया, कौन लोग थे जिन्होंने फायरिंग की है। खादिम का लड़का है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस में है, जो उन्होंने जो है ये किया है। फायरिंग किस बात पर की, क्या मामला था? मामला यही स्कूल के बच्चों का, और तो कोई ऐसी दुश्मनी नहीं थी। कितने अफराद ज़ख्मी हैं और ज़ख्मियों की क्या हालत है? मोहम्मद रशीद जो है वो बता रहे हैं फौत हो गया, भतीजा है मेरा। अनीस है वो लड़का है मेरा, और छोटा वसीम है वो लड़का है, वो ज़ख्मी है। और मेरा पड़ोसी है शहजादा, वो भी ज़ख्मी है। अब्दुल्ला है जतोई, वो भी ज़ख्मी है। मुसल्लह अफराद की अंधाधुन फायरिंग की इतला मिलते ही पुलिस की भारी डफरी SHO रोड़ी थाना लियाकत लाशारी की सरबराही में जाए मौका पहुँच गई और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मुसल्लह मुलजमान ने अंधाधुन फायरिंग की है। फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद जख्मी हुए हैं, एक नौजवान जाँ बहक हुआ है। वाक़या क्यों पेश आया है, कौन मुलजमान है और उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक हसन नामी अक्यूज़्ड है, उसकी बहन को एक पड़ोसी की बेटी ने गालियां दी। उसने अपने अब्बू को शिकायत की। उसने फिर उसके अब्बू ने उसकी बहन को चाट लगाई तो स्लैप किया। तो उसके नतीजे में वो गुस्से में आके उनके पास गया और उसने फायरिंग की, इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की। उसके नतीजे में 5 बंदे ज़ख्मी हुए, जिनमें से 4 तो उनके जो अपने जिन्होंने झगड़ा किया और एक राहगीर था जतोई था, वो ज़ख्मी हुए। हमने अस्पताल मुंतकिल किया है ज़ख्मियों को, और उनमें से एक की हालत तशवीशनाक थी। तो अभी सुनने में आ रहा है हो सकता है वो एक्सपायर हुआ है। तो हम बरोक्त यहाँ पहुँचे, जवाबदार के घर पर सर्च की है। तो आला जो वेपन इस्तेमाल हुआ है उसमें वारदात में हमने वो रिकवर कर लिया है। आगे उसकी जवाबदार की कोशिश जारी है, हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि अरेस्ट। कौन मुलजमान है, क्या ताल्लुक है उनका? बासर बताया जा रहा है जो है वो ताल्लुक, उसका बाप पुलिस में, ट्रैफिक पुलिस में है। तो आपस में पड़ोसी हैं। उसके बच्चों के बाद पे जो तू मैं को उसने लेके इतना बड़ा इकदाम लिया है। तो इंशाल्लाह ताला हम जल्द से जल्द उसको गिरफ़्तार कर लेंगे। उसके पीछे हैं हम।